Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देश के संविधान को और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, बचाने के लिए इस बार हम लोगों की ड्यूटी जो है हमारे कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों ने लगाई है। तो पहली बात तो हम संविधान को बचाने में और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान डालेंगे। दूसरा, देश के जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, वो लोगों में लगातार गरीबी बढ़ रही है, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम इश्यूज हैं जिसको केंद्र सरकार का ध्यान करवाना, उस पर ध्यान डलवाना हमारी ड्यूटी रहेगी। कई मुद्दे हैं अभी, जैसे आप पंजाब से चुन कर आते हैं, दिल्ली अपनी बात रखनी है, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप संसद में जाएंगे, क्या कुछ बात रखेंगे? देखिए, हमारा सबसे पहला और बड़ा मुद्दा रहेगा कि रूरल डेवलपमेंट फंड जो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से मोदी जी की सरकार ने रोक रखा है, पंजाब का बहुत ज्यादा मात्रा का पैसा रूरल डेवलपमेंट RDF जिसको बोलते हैं, हम केंद्र सरकार पे दबाव डालेंगे जल्दी से जल्दी उसको रिलीज किया जाए और पंजाब का जो रूरल इकोनॉमी है वो RDF पे बहुत डिपेंड करती है, तो RDF के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कल एक तरह से विपक्षी एकजुटता कांग्रेस के साथ आप लोग का गठबंधन रहा है, अब हालांकि वो गठबंधन एक तरह से नहीं है, केवल चुनाव के लिए था, लेकिन संसद के भीतर क्या वो गठबंधन का स्वरूप नजर आएगा? कांग्रेस के साथ आप लोग खड़े होंगे? देखिए, गठबंधन का बेसिक पर्पज देश हित था। जहां देश हित की बात आएगी तो डेफिनेटली हम पार्टी से ऊपर उठ के आवाज उठाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे। और अदरवाइज कांग्रेस एक अलग पॉलिटिकल जमात है, हमारी अलग पार्टी है, तो मकसद ये की है, इंडिया ब्लॉक का मकसद यही था कि देश हित का जहां मामला है, क्योंकि मोदी जी लगातार तानाशाही देश में बढ़ रही मोदी जी के राज में, और लोकतंत्र पे भी खतरा था, संविधान पे भी खतरा था, उसको बचाने के लिए हम लोग इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बने। जी, अभी नॉमिनेशन उसके लिए फाइल होना है, क्या इंडिया ब्लॉक इसके लिए तैयार है? इंडिया ब्लॉक अपना कोई कैंडिडेट लेकर आएगा या उसी पे विचार करेगा? देखिए, हमारा ये मानना है कि जो स्पीकर है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। विरोधी अपोजिशन को समय देना नहीं देना, तमाम जो अपोजिशन की आवाज है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी स्पीकर की रहती है। तो हमारा तो ये मानना है कि स्पीकर है, पहली बात तो इंडिया ब्लॉक से बने, अदरवाइज एनडीए के किसी, बीजेपी के अलावा किसी जो एनडीए के घटक दल है उनमें से स्पीकर बनना चाहिए, ताकि वो ऑपोजिशन की आवाज को प्रोटेक्ट करने में अपनी जिम्मेवारी जो है अदा कर सके। ऐसी कोई चर्चा हुई है कि एनडीए के घटक दलों से बनता है तो आप लोग उसका सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट करने पे तो अभी कोई चर्चा नहीं। हमारी ये मांग भी है और हमारा ये मानना भी है कि स्पीकर की जिम्मेवारी विरोधी अपोजिशन को देनी चाहिए, और उस पर नहीं सहमति बनती तो कम से कम बीजेपी का स्पीकर ना हो, ये हम जरूर प्रयास करेंगे।